आज का चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग सीखेंगे। अभी तक हमने जो सीखा था बेसिकली क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, उसका सिंटैक्स, ठीक है, रिटर्न टाइप। आज हम रिटर्न टाइप एक्स्ट्रा समझेंगे डीपली। हमने ये सीख लिया था, स्टैटिक नॉन स्टैटिक डेटा टाइप सीख लिए हमने, डिफरेंस देख लिया, कुछ मेथड यूज करके देख लिया बेसिक, ठीक है, डीएमएल यूज करके देख लिया हमने, इंसर्ट। अब हम नेक्स्ट भी देखेंगे, ठीक। तो अब आते हैं हम टाइप ऑफ मेथड्स। अभी तक तुम लोगों ने देखे थे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड। अब उनके अंदर भी तुम्हें देखने, अगर स्टैटिक है तो होता है पैरामीटराइज्ड मेथड, ठीक है, जिसमें पैरामीटर होते हैं। अभी तक तुमने नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड देखे थे, इसमें कोई पैरामीटर नहीं भेज रहे थे। आई विल टेल यू के पैरामीटर क्या है, ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड, ठीक है। अगला तीसरा है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मेथड्स, ठीक है। यस नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तीन मेथड हम देखेंगे आज, इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले क्लास आएगी, ठीक है, पब्लिक क्लास, मेथड टाइप्स, क्लास का नाम हो गया, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस शुरू हो गए, ठीक है। अब मैंने बताया कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सीखते हैं हम कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पब्लिक, देन यू हैव द मेथड नेम। इसमें कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जो भी मेथड का नाम होता है वही क्लास का भी वही नाम है, ठीक है। इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नो रिटर्न टाइप, ना वॉइड, ना कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ना स्टैटिक स्टैटिक कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, नो स्टैटिक नथिंग, ठीक है, नो स्टैटिक नथिंग, ठीक है। सिर्फ नेम ऑफ द क्लास इज सेम एज मेथड नेम, ठीक है। अगला ये है इसका डिफरेंस कि ये कॉल कब होता है, ठीक है। सबसे मेन चीज है ये कॉल कब होता है, ठीक है। ये कॉल जो होगा, जब भी क्लास कॉल होगी ना, अपने आप ही कॉल हो जाएगा ये, ठीक है। कॉलिंग ये है, व्हेन एवर क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, ठीक है। जब भी क्लास कॉल होगी तुरंत पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, कोई और मेथड कॉल नहीं होगा, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। एक ही कंस्ट्रक्टर रहता है क्लास में, ठीक है, एक क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब दूसरा आता है तुम्हारा नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड। तो नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड तुम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में सीखे थे, ये सारे नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं पैरामीटर, यहाँ पर पैरामीटर्स जो कॉमन ब्रैकेट्स के अंदर पास होते हैं उनको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ पैरामीटराइज्ड। पैरामीटर्स में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डेटा टाइप, ठीक है, कि ये मेथड क्या पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक नेम लेगा, ठीक है, लेट्स सपोज फर्स्ट नेम। फिर इंटीजर टाइप का लेगा कोई इंटीजर, रोल नंबर। यहाँ पे लिस्ट भी हो सकता है, सारे डेटा टाइप आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो डोंट थिंक के यहाँ पे सिर्फ दो ही डेटा टाइप है, कोई भी अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे इसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड में, ठीक है। ये नॉन पैरामीटराइज्ड, इसमें लिख देता हूँ नॉन पैरामीटराइज्ड, मतलब ब्रैकेट के अंदर मतलब कुछ भी अगर डाल एग्जैक्टली, ठीक है। तो पैरामीटर्स का मतलब समझो, ठीक है। इनका मतलब ये है कि ये मेथड एक्सेप्ट करेगा ये तीन वैल्यूज, अगर ये वैल्यू पास नहीं की तो ये मेथड कॉल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो पास करते हैं उनको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जो रिसीविंग एंड पे होते हैं उनको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। अब वॉइड है, ठीक है, ये वॉइड है। जैसे मैंने बताया तुम स्टैटिक के साथ ही सीखो सारे प्रोग्राम, ठीक है। तो स्टैटिक लगा लो, ओके। यहाँ पे आ गया तुम्हारा स्टैटिक। ये हो गए हमारे मेथड के टाइप्स। अब इनको हम सीखेंगे कि कैसे कॉल करते हैं, ठीक है, और कैसे यूज होते हैं, ठीक है। ये क्लास
का नाम मैं कॉपी किया, लेट मी गो बैक, फाइल, नई क्लास यहाँ से बनती है जैसे बताया था। यहाँ पे क्लास का नाम दोगे, नेक्स्ट करोगे, क्लास बन गई। फिर मैं सीधे मेथड यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, पेस्ट किया, सेव किया, ठीक है। अभी मेरा जो एरर आए हैं लाइन नंबर 7 और 11 पे, ठीक है, इसमें बोला कि देखो मैंने जो ये कमेंट लगाए तो ये वाला भी कमेंट में आ गया, देख रहे हो ये वाला ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट और ये भी कमेंटेड ही है पूरा। इसका मतलब इसके ब्रैकेट पहले बंद होंगे, कर्ली ब्रेसेस शुरू होगा, ठीक है, ये भले ही मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब देखो अब ये ग्रे आउट हट गया, इसका मतलब जो कमेंट था उसने ब्रैकेट्स भी कमेंट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। अब मैं सबसे पहले डीबग, मैंने क्या बताया था तुम्हें, डीबग से पता चलेगा कौन सा मेथड कॉल हुआ कौन सा नहीं हुआ। तो इसमें ये लगा, ठीक है, पहले पता कर लो कि भाई कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मेथड 1, ये मेथड 1 कॉल हुआ कि नहीं, यहाँ पे मेथड 1 लिख लो। सिमिलरली एक चीज और देखोगे, मेथड का नाम मैं सेम दे रहा हूँ, इन दोनों के मेथड नेम सेम है बट पैरामीटर अलग है। तो इट इज पॉसिबल टू हैव अ सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, दिस इज पॉसिबल, बट पैरामीटर अलग होने चाहिए। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो देखो ये मैंने कट किया, सेव किया, अब सेव करते हुए एरर आया, मेथड ऑलरेडी डिफाइंड, ये मेथड पहले से है, मेथड 1 मेथड 1 दो बार हो गया, राइट। तो इसमें पैरामीटर दे दोगे तो वो डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। अब मेथड 1 विद पैराम, ठीक है, ये हो गया विदाउट पैराम, ठीक है, ठीक है, विदाउट पैराम। अब सेव किया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल ई। अब मैं तीनों तीनों मेथड में से ये मैंने कंस्ट्रक्टर बताया अपने आप कॉल होगा, इसमें कुछ नहीं करना। मेथड 1 कॉल करते हैं तो क्लास का नाम पहले, ठीक है, क्लास का नाम दिया, फिर मेथड का नाम दिया, तो पहला मेथड कॉल होगा। ये खाली है, इसमें पैरामीटर नहीं है तो हमने ये खाली छोड़ा। नेक्स्ट मेथड में इसका इसके जस्ट नीचे, ठीक है, सेम मेथड नेम है बट इसमें पैरामीटर्स है। तो अब मैं इनको कहते हैं आर्गुमेंट, जो यहाँ से सेंड करोगे, ठीक है। स्ट्रिंग है, इसका मतलब मुझे फर्स्ट नेम भेजना पड़ेगा यहाँ पे वरुण, ठीक है। अगला पैरामीटर रोल नंबर है, इसमें रोल नंबर हो गया 1। अगला पैरामीटर क्या है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तो मुझे लिस्ट ऑफ अकाउंट पास करना पड़ेगा मुझे यहाँ, तो मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट, मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी तभी पास कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने हैं। तो एक लिस्ट का आर्गुमेंट एसीसी लिस्ट बनती कैसे, नहीं बना सकते कि ये रन करते हो पूरा है। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम यहाँ से रन करा रहे हो तो उसके पास पहले प्री रिक्विजिट है वो, समझ लो उस मेथड को रन कराने के लिए ये चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां नहीं करा सकते, यही करेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ से कॉल कर रहे हो, इस मेथड को कॉल तब होगा जब ये डेटा तुम भेजोगे इसको, सिंपल। डेटा नहीं भेजा तो वो कॉल ही नहीं होगा, राइट। तो पहले डेटा भेजना पड़ेगा पैरामीटर वालों को, तभी ये कॉल होगा, वरना कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने तीनों पैरामीटर भेजे इसमें, तभी कॉल होगा वो, पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा पैरामीटर लाना पड़ेगा, लाने के लिए मैंने डिफाइन किया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, एग्जीक्यूट हो गया, डीबग ओनली करूंगा। अब देखो मेथड 1 में आया विदाउट पैरम, विद पैरम, ठीक है। अब तुम देखोगे कि मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ इसमें, ठीक है, क्योंकि क्लास जो है हमने कॉल नहीं किया, हमने सीधा मेथड कॉल किया, ठीक है। नाउ टू कॉल क्लास वी हैव टू क्रिएट द इंस्टेंस, ठीक है, m इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, ये गया, ये डिफाइन किया, ठीक है। अभी मैंने क्लास को बस मैंने इसका इंस्टेंस बनाया है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से। अब देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा एज सून एज योर क्लास इज कॉल्ड, व्हिच मींस क्लास का इंस्टेंस इज क्रिएटेड, ठीक है, तभी कॉल हो जाएगा वो। तो ये हो गया तुम्हारा तीनों मेथड्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज तुम लोग देखोगे, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट,
कि ये मेथड इस मेथड से कैसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही ये दोनों मेथड कॉल हो जाए, ऐसा कैसे करना है, ठीक है। तो मेथड में से मेथड कॉल करना है, तो मेथड का नाम कॉपी करोगे, लिखोगे के ब्रैकेट, जो अभी तुम वहां पे लिख रहे थे अब यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। अगर इस मेथड 1 से ये मेथड कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे कॉलन, इसमें पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, तो यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर। ये कॉपी करते हैं पूरा, ठीक है, और यहाँ डालते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ये हटाते हैं, ठीक है, ये हटाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से, मुझे ये वाला जो सिंटेक्स है मुझे ऊपर लिखना है, ठीक है। मुझे कहाँ पे ऊपर, वो भी कंस्ट्रक्टर में ही लिखता हूँ ये भी, क्योंकि मुझे साथ दोनों ये मेथड कंस्ट्रक्टर से ही कॉल करना है, ठीक है। तुम चाहो तो सेम चीज इससे कर सकते हो, ये मेथड की कॉपी करके यहाँ से यहाँ लगा दो, तो ये कॉल होगा तो भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी सेव करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या होगा, जब भी एडिट करो तो सेव करो। तो पहले मेथड ये कॉल होगा ये वाला, उसके तुरंत बाद एक लिस्ट बनेगी कॉल होने के बाद, फिर तुम्हारा ये मेथड कॉल होगा जो कि ये वाला, ठीक है। नाउ यू कंट्रोल ई, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, राइट। बाकी सब अपने आप कॉल हो जाएगा, मैंने देखो सब डिलीट किया। नाउ आई जस्ट क्रिएटेड एन इंस्टेंस, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, सारे मेथड कॉल हो गए अपने आप। पहले कंस्ट्रक्टर हुआ, फिर अगला मेथड कॉल हुआ विदाउट पैरामीटर वाला, फिर ये कॉल हुआ। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर ने अपने आप कॉल कर दिए वो, क्योंकि तुमने मेथड के नाम कंस्ट्रक्टर में ही लिख दिए वो कॉल करने के लिए। तो दिस इज हाउ यू कॉल वन मेथड फ्रॉम अनदर मेथड, ठीक है। अगर तुम ये वाला जो मेथड है इससे कराना चाहोगे तो भी सेम बात है, पहले ये कॉल होगा मेथड 1, मैंने क्या होता है कॉल कोड लाइन बाय लाइन रन करता है। तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर कंस्ट्रक्टर आया, फिर 1 कॉल होगा, फिर ये आया, फिर ये कॉल होगा, ठीक है। पहले ये वाला आउटपुट आएगा, फिर अब ये आउटपुट आएगा। अभी तुम देख रहे हो आउटपुट विदाउट पैरम वाला पहले आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये वाला लिखूंगा तो पहले ये कॉल हो जाएगा, पहले ये कॉल होगा, राइट। ये कॉल हुआ, फिर वापस जाएगा, जब ये कॉलिंग खत्म हो जाएगी फिर ये आएगा, ठीक है। मैंने कहा लाइन बाय लाइन चलता है। तो आई रिपीट, पहले मेथड आया कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ने कंस्ट्रक्टर प्रिंट किया, फिर मेथड 1 कॉल हुआ, मेथड 1 में आ जाएगा, फिर लिस्ट बनेगी, फिर ये मेथड कॉल होगा, फिर इस मेथड में चला जाएगा कर्सर, ठीक है। कंपाइल प्रोग्राम ऐसे होंगे, इसमें आया, इसने 3 डेटा रिसीव किया, फिर ये प्रिंट कर देगा, फिर वापस जाएगा अगली लाइन पे, तो ये अगली लाइन है, राइट। तो ये अगली लाइन प्रिंट होगी। अब देखते हैं इसको एक्चुअल में, सेव करना पड़ेगा, स्टार लिखा हुआ था यहाँ पे, स्टार बना हुआ है तो इसका मतलब सेव नहीं। कंट्रोल ई, फिर से मैंने रन किया, डीबग ओनली किया। अब देखो पैरम पहले कॉल हुआ, विदाउट पैरम बाद में। दिस इज कॉल्ड कि तुम एक मेथड से दूसरा मेथड कैसे कॉल करा सकते। कंस्ट्रक्टर के अंदर एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्टर के अंदर देखो मैंने एक लिखा है, नेक्स्ट जो नॉन पैरामीटराइज है उसके अंदर दूसरा मेथड लिख दिया। तो कहीं से भी किसी को एक क्लास में कॉल करा सकते हो आपस में, ठीक है। ये यूज कब आता है, जब मान लो तीनों मेथड एक अकाउंट क्रिएट करें पहले। अगर मैं बोलूं कि तीनों मेथड को एक अकाउंट क्रिएट करना है पहले, तो उसके बाद कोई भी लॉजिक करो, तो एक मेथड बनाओगे जिसमें अकाउंट क्रिएट का लॉजिक है, उस मेथड को तीनों से कॉल कर दोगे, तो अपने आप ही वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वन वे, ठीक है, कि ईच मेथड को कैसे कॉल करेंगे। नेक्स्ट चीज जो हम सीखेंगे कि एक क्लास दूसरी क्लास को कैसे कॉल करती है, ठीक है, और रिटर्न टाइप वो सीखेंगे हमने, ठीक है।